वन्दितो सर्वसिद्धे ध्रुवममलमणोभमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुण विणमो सुध केवली बड़िदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। 3 गाथाएं हो रही हैं, 426, 27, 28। इस तरह कुल गाथा हो जाएंगी 15। आइए गाथा नंबर 426 देखते हैं। अजवसाणं नाणं णहवदि जम्मा अचेदनं नित्यं तम्मा अर्णं लाणं अजवसाणं तहार्णं। गाथा का अर्थ पे ध्यान दीजिए। अजवसाणम अध्यवसान, लाणम नहवदि ज्ञान नहीं होता है, जम्मा क्योंकि अध्यवसान क्या है, नित्यम अचेतनम नित्य माने हमेशा अचेतन है, तम्मा इसलिए, लाणम अर्णम ज्ञान अन्य है, तहा उसी प्रकार अध्यवसानम अर्णम अध्यवसान अन्य है। अध्यवसान क्या होता है, आत्मा के जो राग द्वेष रूप संकल्प विकल्प होते हैं ना, उन्हें कहते हैं अध्यवसान। हमारे और आपकी आत्मा में जो राग द्वेष रूप परिणाम, ये करना, ये धरना, वो उठाना, वो रखना, इस तरह के जितने विचार आते हैं, आत्मा में होने वाले विचारों की परिणामों की श्रृंखला, उसका नाम अध्यवसान है। यहाँ आचार्य कह रहे हैं ये अध्यवसान भी ज्ञान नहीं है। क्यों? ये जानते नहीं, अचेतन है, इस कारण। देखें जरा, अध्यवसानम लाणम न हवदि, अध्यवसान ज्ञान नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अचेतन है। अध्यवसान जानते नहीं, और नित्य अचेतन है, कभी चेतन कभी अचेतन ऐसा भी नहीं। तम्मा इसलिए, लाणम अर्णम ज्ञान अन्य है, अध्यवसानम तहा अर्णम तथा अध्यवसान अन्य है। ज्ञान अलग, अध्यवसान अलग। ज्ञान जानता है, अध्यवसान जानते नहीं। अर्थ देखें, अध्यवसान और ज्ञान एक नहीं है, क्योंकि अध्यवसान नित्य अचेतन है, जड़ है, इसलिए ज्ञान भिन्न वस्तु है और अध्यवसान उससे भिन्न वस्तु है, ऐसा जिन भगवान कहते हैं। 426 का पद्यानुवाद देखिए। होता न ज्ञान यह अध्यवसान सारा, वो जानता न कुछ भी जड़ का पिटारा। बोले जिनेश वह अध्यवसान न्यारा, चैतन्य धाम यह ज्ञान प्रमाण प्यारा। आत्मा में जो अध्यवसान होते हैं वो कुछ भी नहीं जानते, वे तो जड़ के पिटारे हैं, उद्गल के उदय के कारण आत्मा में हुए हैं, पर आत्मा के ज्ञान गुण से भिन्न हैं। ये तो जो चारित्र मोहिनी कर्म है उसके कारण होने वाले परिणाम हैं, इनका ज्ञान से कोई लेना देना नहीं। वो ज्ञान तो चैतन्य में पाया जाने वाला प्रमाण रूप होता है, जो सबको जानने का कार्य करता है। गाथा नंबर 427 देखिए। जम्मा जान दिणेचम, जम्मा जान दिणेचम, तम्मा जीवो दुजान गोणाणी, तम्मा जीवो दुजान गोणाणी।
राणं च जायणादो राणं च जायणादो राणं च जाणयादो राणं च जायणादो अवदिरितं मुनेदवम् अवदिरितं मुनेदवम् बोलो जम्मा जाणदिणेच्छं तम्मा जीवो दुजाण गोराणी प्राणं च जाणयादो अवदिरितं मुनेदवम् बोलो जम्मा जाणदिणेच्छं तम्मा जीवो दुजाण गोराणी प्राणं च जाणयादो अवदिरितं मुनेदवम्। शब्दार्थ देखें। अभी तक पिछली ज्ञानशालाओं में ये चर्चा हुई थी, ये ज्ञान नहीं है, ये जीव नहीं है, इनका काम जानना नहीं है। अब बता रहे हैं ये जानना किसका काम है, उसको इस गाथा में बता रहे हैं। जम्मा क्योंकि नित्यम जानदी नित्य जानता है। कौन? जीवो जीव। तम्मा इसलिए रानी जाणगो ज्ञानी ज्ञायक है, या जीव ज्ञायक है, ज्ञानी है। राणम च जायणादो ज्ञान और ज्ञायक से उस जीव को अवदिरितम अभिन्न मुनिदब्बम जानना चाहिए। ज्ञान आत्मा एक ही बात, आत्मा और ज्ञान एक ही बात। आत्मा गुणवान है, ज्ञान गुण है, और ज्ञान गुण वाला होने से आत्मा ज्ञायक है। आत्मा में ज्ञान और ज्ञायकपना हमेशा पाया जाता है। जीव है तो ज्ञान और ज्ञायकपने से अभिन्न जानो। फिर देखें एक बार। जम्मा क्योंकि नित्यम जानदी, नित्य माने सदैव जानता है। तम्मा इसलिए जीवो जीव जाणगो ज्ञायक है, जानने वाला है। राणी ज्ञानी है। राणम च जायणादो और कैसा है जीव? ज्ञान और ज्ञायकपने से वह अभिन्न है। कभी ज्ञान ज्ञायकपने से वो रहित नहीं हो सकता, ऐसा जानना चाहिए। जीव जबकि सदा जानता है, इसलिए जीव ज्ञायक है, वह ज्ञानी है, और ज्ञान उस ज्ञायक से अभिन्न है, ऐसा जानना चाहिए। कोई द्रव्य किसी भी अवस्था में हो, किसी भी पर्याय में हो, अपने गुणों से कभी रहित नहीं हो सकता। ज्ञान जीव का गुण है। अब जीव चाहे आत्मा सिद्ध पर्याय को प्राप्त करे या निगोदिया पर्याय में रहे, पेड़ पौधा बन जाए या वायु रूप में पैदा हो जाए, किसी रूप में आत्मा रहे, लेकिन उसका ज्ञान गुण और ज्ञायकपना हमेशा रहेगा। गुण ज्ञान से अलग होता नहीं और ज्ञान गुण से अलग होता नहीं। जीव कभी गुणों से अलग नहीं हो सकता। ज्ञान है तो जीव है, जीव है तो ज्ञान है। अब पर्याय चाहे निगोदिया की हो, चाहे एक इंद्री की हो, चाहे सिद्ध भगवान की हो, ज्ञान और ज्ञायकपना हमेशा पाया जाता है। उससे रहित जीव कभी नहीं हो सकता। 427 का पद्यानुवाद देखिए। हे जानता सतत जीव अतः प्रमाणी, है शुद्ध ज्ञान धन ज्ञायक पूर्ण ज्ञानी, होता न ज्ञान उस ज्ञायक से निराला, जैसा अनन्य इस दीपक से उजाला।
ज्ञान और ज्ञायक की क्या दशा है, कितने सुंदर उदाहरण से समझाई है। क्या दीपक से प्रकाश कभी अलग हो सकता है? कभी नहीं। प्रकाश है तो दीपक है, दीपक है तो प्रकाश है। उसी तरह ज्ञान कभी ज्ञायक से अलग नहीं हो सकता। ज्ञायक होगा तो ज्ञान होगा ही। ज्ञायक माने जानने वाला, जानने वाला कौन? आत्मा। आत्मा ऊपर एक शब्द दिया है प्रमाणी। प्रमाणी माने जानने वाला, प्रमाणी है अर्थात निरंतर जानता है, इसलिए वह ज्ञान वाला है। उसका शुद्ध ज्ञान ही धन है। वो जानने वाला है और स्वभाव से पूर्ण ज्ञानी है। संसारी अवस्था में ज्ञानावरण कर्म के कारण उसका प्रकाश रुकता है, तब मतिशुद्ध ज्ञानी बनता है। स्वभाव से तो आत्मा केवल ज्ञानी ही है। आत्मा और ज्ञान के बारे में जो 15 गाथाएं थीं, उनमें से 14 हो गई। ये आज अंतिम गाथा हो रही है। प्राणम सम्मादिट्ठी, प्राणं सम्मादिट्ठी, दुसंजमं सुत्तमंगपूवगयम्, दुसंजमं सत्यमंगपोवगयम्, धम्माधम्मं च तः, धम्माधम्मं च तः, पवज्जम् अम्बुवेन्ति बुहा, पवज्जम् अम्बुवेति बुहा, पवज्जम् अम्बुवेन्ति बुहा। पवज्जम् अम्बुवेति बुहा। शब्दार्थ देखें। प्राणम ज्ञान ही, सम्मादिट्ठी सम्यक दृष्टि है, दुसंजमम संयम है, सुत्तम अंग पूर्वगयम अंग पूर्वगत सूत्र है। अर्थात सम्यक दृष्टिपना भी ज्ञान ही है, संयम धारण भी ज्ञान ही है, अंग पूर्व में जो सूत्र है उनका जानना भी ज्ञान ही है। धर्म और अधर्म, धम्माधम्मम, धर्म और अधर्म, तथा पवज्जम प्रव्रज्या अर्थात दीक्षा भी ज्ञान ही है। ऐसा बुहा ज्ञानी जन अंगीकार स्वीकार करते हैं। ज्ञानी जन ऐसा मानते हैं ये सारी परिणतियाँ ज्ञान की ही हैं और ये सब ज्ञान ही हैं। फिर एक बार देखें। प्राणम सम्मादिट्ठी ज्ञान ही सम्यक दृष्टि है, दुसंजमम ज्ञान ही संयम है, ज्ञान ही अंग पूर्वगत सूत्र है, धर्म और अधर्म है, तथा पवज्जम ज्ञान ही दीक्षा है। ऐसा ज्ञानी जन अंगीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं। अर्थ देखें। इसलिए ज्ञान ही सम्यक दृष्टि है, ज्ञान ही संयम है, ज्ञान ही अंग पूर्वगत है, सूत्र है, और धर्म और अधर्म ज्ञान ही है, दीक्षा भी ज्ञान ही है। ऐसा ज्ञानी जन अंगीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं। पंडित जी, संयम को ज्ञान क्यों बताया? संयम दो प्रकार का, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। 5 इंद्रिय और मन को वश में रखना, 6 काय के जीवों की रक्षा करना, इसका नाम संयम है। तो 5 इंद्रियों को मैं वश में रखूं या 6 काय के जीवों की रक्षा करूं, ये भी तो ज्ञान का ही परिणमन है। मुझे इन जीवों की रक्षा करनी है, मुझे इंद्रियों मन को वश में रखना है, ये ज्ञान नहीं तो किसका परिणमन है? जब ज्ञान का इस रूप परिणमन होता है तब संयम या चारित्र कहलाता है। इसलिए संयम भी ज्ञान ही है। ज्ञान से रहित संयम कुछ भी नहीं है। धर्म और अधर्म को ज्ञान कैसे कहा? यह कार्य धर्म अर्थात पुण्य रूप है, यह कार्य अधर्म अर्थात पाप रूप है, ये भी तो ज्ञान का परिणमन है।
ज्ञान से ही तो आत्मा जानता है कि ये हेय है, ये उपादेय है, ये करने योग्य है, ये करने योग्य नहीं है। सुबह से शाम तक हमारी आत्मा बोलती है ये कार्य करो, तब हम उस कार्य को करते हैं, तो ये भी तो ज्ञान गुण का ही परिणमन हुआ। इसलिए पुण्य और पाप रूप परिणमन होना भी ज्ञान का ही परिणमन है। पंडित जी, दीक्षा को ज्ञान का परिणमन कैसे माना जाए? मुझे राग द्वेष रूप इच्छाओं का निरोध करना है, मुझे इनसे हट करके अपनी आत्मा में आना है। ये किसका परिणमन है? अगर आत्मा ऐसा जानेगा नहीं, ज्ञान गुण का परिणमन ऐसा नहीं होगा, तो इच्छाओं का निरोध कैसे होगा? मैं किस प्रकार इच्छाओं का निरोध करूं? कैसे इच्छाओं का निरोध किया जाता है? ये ज्ञान का ही तो परिणमन है। इसलिए आचार्यों ने प्रवृज्या माने इच्छा निरोध, मुझे इनसे बचना है, यही तो दीक्षा है। और ये दीक्षा ज्ञान का परिणमन है। ज्ञानी अपने मन में सोचता है मैंने मुनि दीक्षा धारण की है तो ये कार्य करने हैं, ये कार्य नहीं करने हैं, ये ज्ञान का ही तो परिणमन हुआ। इसलिए दीक्षा भी ज्ञान का ही परिणमन है, दीक्षा भी ज्ञान ही है। गाथा 428 का पद्यानुवाद। विज्ञान संयम सुदर्शन है सुहाता, ओ द्वादशांग श्रुत पूर्ण वही कहाता। विज्ञान साधुपन धर्म अधर्म भी है, ऐसा सदैव कहते बुध ये सभी है। बुध माने सभी ज्ञानी यही कहते हैं, चाहे विज्ञान हो, संयम हो, चाहे सुदर्शन हो अर्थात सम्यक दर्शन हो, द्वादशांग श्रुत का ज्ञान हो, या साधुपना हो, या धर्म और अधर्म हो, ये सब ज्ञान के ही परिणमन हैं। और ये आत्मा में ही है, और आत्मा का गुण ज्ञान है। इसलिए संयम आदि सम्यक दर्शन आदि को ज्ञान कहा है। जय जिनेन्द्र।